मैं गायक तो था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इतना अच्छा गायक हूँ। 3 महीने में पूरे विश्व लेवल पे आप छा गए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मुझको लगता है कि ये गाना सुनने के बाद बांदा की जनता अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी। मुझे लगता है पब्लिक में एक पागलपन सा हो गया है आपके लिए। ऐसा आभास तो मुझे हो रहा है कि सीपी दा को भेजना चाहिए राज्यसभा सांसद के रूप में कला संगीत के क्षेत्र में। जनता तो कह रही है 20 करोड़ रुपए लगेंगे सीपी दा के लिए, मंजूर है देने के लिए। आपको डर एक बना हुआ है आपके उभरते हुए उससे, चाहे वो हमारे विधायक हों, हमारे सांसद हों, सब डरे हुए हैं कि कहीं सीपी दा ना इस क्षेत्र में आ जाए, राजनीति के क्षेत्र में, तो हमारी सांसद ही चली जाए, हमारी विधायकी चली जाए। देखिए, आप किसी भी कार्य को आप करें तो अगर एक ही कार्य करेंगे तो सफल ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकते हैं, मेरा अपना मानना है। चलिए, आपकी ये बात सुन के कम से कम सांसद और विधायक जी को तो अब कम से कम नींद आएगी आपकी ये बात सुन के। नमस्कार, बांदा राउंडअप के साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शुक्ला। आज हमारे साथ बांदा की एक ऐसी शख्सियत हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज हमारे साथ हैं सीपी दा जी। सीपी दा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सीपी दा जी वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताना मेरे ख्याल से सागर से बाल्टी से पानी निकालने के समान होगा। इसलिए सीपी दा जी का परिचय तो आप सबको मालूम ही है, इसलिए डायरेक्ट हम बातों से शुरुआत करते हैं। सीपी दा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र में कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन नमन करता हूँ। बांदा और बुंदेलखंड और पूरे भारत खंड के वासियों का वंदन अभिनंदन। सभी का शुक्रिया, सभी का तहे दिल से आभार जिन्होंने हमें स्नेह प्यार दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गायक तो था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इतना अच्छा गायक हूँ। कब मालूम चला आपको? ये देखिए, जब हम लोग पढ़ा करते थे बीएससी में तो हमारे एक मित्र गाया करते थे, वो भी आज गायक ही हैं। तो हमने उनको गाते हुए देखा तो हमने कहा ये जो गाना गा रहे हैं हम भी गा सकते हैं। अच्छा, कोरोना काल से अभी तक मेरे ख्याल से 2-3 महीने ही हुए होंगे। जी जी। आपने कोरोना काल में अपनी प्रतिभा दिखाई जी, और 3 महीने में पूरे विश्व लेवल पे आप छा गए। ये कैसे चमत्कार हुआ? ये माँ सरस्वती की प्रेरणा रही। मैं तो अपना नेचुरल गाना गाता हूँ। जब मैं कोई गाना गीत गाता हूँ तो मैं उसके लिरिक्स से देखता हूँ ओनली। भाव मैं अपने हिसाब से डालता हूँ। मैंने कभी किसी गायक की नकल नहीं की है। आप मेरे कोई भी गाना खुद देख का लीजिए। टैलेंट है इतना। मैं किसी भी गाने को कई आवाज़ों में गा सकता हूँ, ये मेरे अंदर कला है। मैं चाहूँ किशोर कुमार का गाना किशोर तरह से गा सकता हूँ, कुमार सानू का गाना कुमार सानू जैसे गा दूंगा, मुकेश जी का गाना मुकेश जैसे गा दूंगा, अदनान सामी जी का गाना मैंने अदनान सामी की आवाज़ में गा दिया। ये तो एक मतलब बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है। इस तरह तो मुझे लगता है विश्व में कोई नहीं होगा इस प्रतिभा का। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मैं गा लेता हूं। चर्चा चल रही है आपकी इस प्रतिभा के, चर्चे लता मंगेशकर जी तक पहुंच चुके हैं और बुलाया भी गया है। क्या है इसका खुलासा करिए आज हमारे चैनल पे आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे भाई साहब रहते हैं मुंबई में। वो क्योंकि लेखक हैं, जीसीओ नियम लेखक के नाम से वो प्रसिद्ध हैं मुंबई में। तो उनका लता जी के यहाँ आना जाना है। लता जी उनको अपना भाई जैसा मानती हैं। तो जब मैंने गाना स्टार्ट किया तो कुछ गाने मैंने भैया को ही पोस्ट कर दिए, उन्होंने लता जी को पोस्ट कर दिए। लता जी के पास नंबर सबके पास नहीं रहते, उनके पास है क्योंकि वो उनका आना जाना है। लता जी ने जब उनसे देखा तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो भैया ने बताया कि मेरा छोटा भाई है। कहा रियल में बताइए कि सही आपका छोटा भाई है कि नहीं? इन्होंने कहा नहीं, रियल में है। तो कहा, जब उन्होंने 2-3 मेरे गाने सुना, एक उन्होंने सुना मेरा ये तुम दिल की धड़कन हो वो वाला सुना, और एक गाना उन्होंने और सुना। तो उन्होंने कहा वाह, इतना अच्छा गायन। उन्हें कब से गाना चालू किया? उन्होंने कहा अभी रिसेंट 10 दिन से। कहा क्या, अभी 10 दिन से इतना खूबसूरत गाना गा रहे हैं? मैं ऐसी माँ के दर्शन करना चाहूँगी जिस माँ ने इस लाल को जना। ये उनके शब्द थे, भैया ने जैसा मुझे बताया। आनंद जो टैलेंट बना जा रहा है इतना भयंकर, मेरे आनंद से लोग आज आपके साथ सेल्फी लेने के लिए परेशान हैं। आप अभी खुद हमें बता रहे थे कि आप सड़कों पे निकल नहीं पा रहे हैं, आप शादी समारोहों में नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या है पूरा मामला चल रहा है? देखिए, मेरा उद्देश्य ये था कि अगर मेरे आनंद से
मेरे गाने से पूरे बांदा वासियों, बुंदेलखंड वासियों और पूरे भारत की जनता में अगर खुशी आ रही है तो मैं उसमें गाना गा रहा हूँ। मेरा किसी भी संगीत से न कोई भय खाने की ज़रूरत है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। देखिए लेकिन लोग भय खा रहे हैं कि कहीं आपके बाज़ार में आ जाने से, आपके संगीतज्ञ बन जाने से रोजी रोटियां ना बंद हो जाएं लोगों की, गायकों की, यहाँ तक कि बम्बई तक के गायक भय खा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं, मैं अपना देखिए काम करूँगा, बाकी माँ की और बाम्बेश्वर महाराज की जो जैसा उन्हें निर्देश होगा, जैसे उनका मेरे ऊपर कृपा होगी वैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे बांदा में भी हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं। और अच्छा, क्या कोई गीत वगैरह सुना देंगे आप एक, ताकि आपकी प्रतिभा हमारे चैनल के माध्यम से और पहुँचे जगह तक? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मुझको लगता है कि ये गाना सुनने के बाद बांदा की जनता अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी। इतना विस्मय टैलेंट देखने के बाद, इस आवाज़ को सुनने के बाद बांदा की जनता के जो रगों में जो खून है वो मुझे लगता है 3 गुना रफ्तार से बहने लगेगा, क्योंकि जो उत्साह जो वो देखने को मिला आपके गाने में, ये वाकई में कृपा है या आपका टैलेंट है, क्या है, इसके बारे में बताइए। अभी देखिए, रिसेंट आपके आने से पहले बहुत सारे युवा मेरे घर तक आ गए। मैं जहाँ निकलता हूँ वहीं लोग सेल्फी की मांग करते हैं। ये सब ईश्वरीय देन है, और मेरे अंदर पता नहीं क्यों इतना, किसी भी गाने को मैं ऐसे, अगर आपका सैड सॉन्ग होगा तो सैड के हिसाब से गा दूंगा, जबकि कुमार सानू ने सिंपल गाया है लेकिन मैं उसको सैड के हिसाब से गा सकता हूँ। किसी भी गाने में भाव मेरे अंदर डालने की क्षमता है, कि उस गाने में आपके रोंगटे खड़े करने की मेरे अंदर क्षमता है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं जब गाता हूँ गाना तो मेरे स्वयं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपको स्वयं ऐसा आभास होगा, मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो गए, मेरे हाथ अभी कांपने लगे आपका ये गाना सुन करके। तो पब्लिक का क्या होता होगा जब सुनती होगी, और मुझे लगता है पब्लिक में एक पागलपन सा हो गया है आपके लिए। ऐसा आभास तो मुझे हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बहुत संभल के निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह भीड़ हमला वगैरह भी तो हो सकता है, चिढ़ने वाले आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है कि लोग संगीत को बड़े प्यार से और उससे स्नेह से देख रहे हैं। विरोध में विरोधी मानते होंगे, तो क्या ऐसा कुछ सिक्योरिटी या पुलिस से आप मांग करें कि हमें सुरक्षा दी जाए? मैं शासन से ये मांग करूंगा कि आगे यदि ऐसा समय आएगा तो मुझे कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और जहाँ मैं निकलता हूँ वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो है कुछ सुरक्षा अगर मिल जाए तो मेरे लिए, भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके प्रति जो पब्लिक का एक पागलपन है उसके कुछ उदाहरण बताइए। क्या आपके लोग किस तरह फ़ैन हैं, क्या क्या कर डालते हैं आपके लिए? अब देखिए, अभी कल ही हमारे एक फ़ैन ने डाला कि बांदा से यदि किसी को राज्यसभा भेजा जाए कला और संस्कृति में तो ऐसा कौन सा नाम होगा। तो उन्होंने लोगों ने लिखा कि सीपी दा को भेजना चाहिए राज्यसभा सांसद के रूप में कला संगीत के क्षेत्र में। अब ये दीवानापन ही कहेंगे, 3 महीने में लोगों की दीवानापन कितना ज़्यादा है। बहुत लोगों ने उसमें कमेंट ये किया कि नहीं, इनको सीधे लोकसभा सांसद के रूप में इनको निर्विवाद रूप से इनको खड़ा होकर जिताना चाहिए। अच्छा, तो लोगों को सुना है कि कई लोग आपका गाना सुन के कुछ जिला अस्पताल में भर्ती हो गए, कुछ कानपुर रेफर हो गए, ऐसा भी है? ये तो गलत सूचना, अफवाह है। अच्छा, ये अफवाह है, ऐसा नहीं है। मेरे गाने से लोगों को आनंद आ रहा है, ये मुझे खुशी हो रही है। आनंद में ही इतना मग्न हो गए कि उनका माइंड बिल्कुल सस्पेंस खो गया और भर्ती होना पड़ा उनको। इतना वो आनंद, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसे कुछ होता है तो मुझे ऐसी मेरी जानकारी में भी नहीं आया, क्योंकि ये तो अफवाहें जो आपके गीत की जो संरचनाएं जो आपके गीत से जो निकलती है, जो
एक जो धुन निकलती है वो अंग अंग को रोमांचित कर देती है। लेकिन बांदा की जनता ने जो स्नेह दिखाया, वहाँ लता जी के यहाँ जाने के लिए भाई साहब ने हमसे कहा था कि 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा तो मेरे पास तो है नहीं भैया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, हम लोगों को कहाँ इतना, टीचर के पास कोई इतना रकम तो होती नहीं है। मैंने कहा मुझे भैया मना कर तो दीजिए आप एक बार जनता से कह के तो देखिए, 5 करोड़ आ जाएंगे। तो जनता ने स्नेह दिया है, जनता ने स्नेह दिया है, जनता ने जो है भरपूर स्नेह दिया है और 10 मिनट के अंदर पैसा एकत्रित हो गया। अभी मैंने किसी से लिया नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगा, अनावश्यक मुझे किसी जनता का पैसा नहीं लेना। लगभग कितना हो गया होगा? हो गया जितना भेजना था उससे ज़्यादा ही, 2-3 करोड़ लगभग हो ही गया हो गया। लेकिन हमने लिया नहीं है अभी, और ना हमें लेने की आवश्यकता है। मेरा अपना ये सोचना है कि अगर मेरे अंदर क्वालिटी है तो बिना मुझे पैसे दिए ही मुझे वहाँ से कॉल आवे, तभी मैं जाना पसंद करूँगा। मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो ये थे। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि समस्त जनता से, कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं टीचर हूँ और मैं संगीत के में ही अपना नाम करना चाहता हूँ। इसी रास्ते में लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, तो अब मैंने सोचा कि इस रास्ते में मैं मेहनत करूँ और बांदा के लिए कुछ कार्य करूँ, बांदा का नाम रोशन करूँ। लेकिन मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है भविष्य में। मतलब अच्छा, इसका मतलब नेता भी आपसे घबराए हुए हैं कहीं ना कहीं कि कहीं चुनाव ना लड़ जाए, सीपी दा हमारी विधानसभा की सीट खतरे में पड़ जाए। मैं नहीं, किसी कोई खतरे में नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ संगीत के क्षेत्र में अपना नाम पैदा करना चाहता हूँ और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोगों की हर क्षेत्र के लोग घबराए हुए हैं कि आप किस क्षेत्र में घुस जाएं तो वो ख़त्म हो जाएं आगे सब लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो है। मैं सबको डर एक बना हुआ है आपके उभरते हुए उससे, चाहे वो हमारे विधायक हों, हमारे सांसद हों, सब डरे हुए हैं कि कहीं सीपी दा ना इस क्षेत्र में आ जाए, राजनीति के क्षेत्र में, तो हमारी सांसद चली जाए, हमारी विधायकी चली जाए। देखिए, आप किसी भी कार्य को आप करें तो अगर एक ही कार्य करेंगे तो सफल ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकते हैं, मेरा अपना मानना है। चलिए, आपकी ये बात सुन के कम से कम सांसद और विधायक जी को तो अब कम से कम नींद आएगी आपकी ये बात सुन के, जो बेचैन थे। अरे नहीं, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनसे बहुत मुझसे बड़े हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अपना यह है कि पहले एक टारगेट जो मैंने सिद्ध किया है, मैंने सेट किया उसको वहाँ तक पहुँचना है। मेरा टारगेट है कि मेरी आवाज़ फिल्मों में जाए, ये मैंने सोचा है। बिल्कुल जाएगी, मेरा सपना है। प्रतिभा है तो बिल्कुल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ बांदा के सुप्रसिद्ध, तेजी से उभरते हुए सुपरस्टार हमारे सीपी दा जी, गायकी के सुपरस्टार। और ये जो आप इंटरव्यू देख रहे हैं, इसकी सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जा रहा है तो जो कैमरा चला रहे हैं हमारे साबिर खान जी को जा रहा है। इतने बड़े इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपने आप को संभाले रखा, कैमरे को संभाले रखा। आप अगर पूरा इंटरव्यू सफल हो पाया है तो ये उन्हीं की वजह से हो पाया है। और किस तरह से उन्होंने कैमरा हिलने तक नहीं दिया और संभाले रखा, ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी दृढ़ता के साथ कैमरे को पकड़े रखा होगा और हिलने नहीं दिया होगा इतने बड़े इंटरव्यू में। और इतने इनकी गायक हुए, इनकी गायनी जो गाया, जो तरंग निकली, तरंगे, उनसे भी अपने आप को बचाए रखा। तो निश्चय ही हमारे कैमरामैन साबिर जी भी बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं। तो ये था सीपी दा का इंटरव्यू। और बांदा राउंडअप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके ज़िले का अपना ही चैनल है। हम तरह तरह बांदा के जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनका इंटरव्यू समय समय पर दिखाते रहते हैं, खबरें भी दिखाते रहते हैं। इसलिए बांदा राउंडअप को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटा जो बगल में है उसको ज़रूर दबाएं। और अच्छा लगे तो लिंक को कॉपी करके अपने मित्रों को भी शेयर करें और सीपी दा को सुनने का उनको भी मौका दें।